अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है 3-4 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकली, बादल हुए हुए हैं और कभी बारिश होने लग जाती है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत सर्दी है भाई बहुत। और इस सर्दी के मौसम में सोचा कि क्यों ना कोई मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ बनाई जाए, तो दिमाग में आया कि क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं। तो हम बनाएंगे आलू और प्याज के क्रिस्पी से पकोड़े, जो सब बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से मिनटों में चट कर जाते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। बनानी बहुत आसान है, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। आइए स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखिए पकोड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें फिंगर चिप्स की तरह इस तरह मैंने काट लिया है, कि लेकिन जो उतने मोटे नहीं हैं उनसे थोड़े बारीक हैं। आधी गट्टी हरा धनिया लिया है, जिसे धो के अच्छी तरह से काट लिया है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं और उनको भी इस तरह काट लिया है। 2 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, इसको अच्छे से छान के यहाँ पे रखा है। हमेशा छान के यूज़ करें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उन्हें स्लाइस में काट लिया है। स्पाइसेस में हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और साबुत धनिया 1 टीस्पून। देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के बाद इसके अंदर प्याज, फिर सब्ज़ मिर्चें, साथ ही सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसमें बेसन शामिल करेंगे। इसके अंदर बेसन को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो तमाम स्पाइसेस हमने बताए थे वो इसके अंदर डालेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस स्टेज के ऊपर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यानी आपने अमेज़ा अगर इस तरह बहुत ज़्यादा बना लिया है तो जितना आपको चाहिए आप उतना किसी बाउल में निकाल लें और बाकी को किसी बॉक्स में बंद करके तो फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपका पकौड़े खाने को दिल करे आप उसको निकालें, इसको थोड़ा सा पानी डाल के अमेज़ा बनाएं और मज़े के क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार पकौड़े बना के खाएं। वो टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही होंगे। आपके पकौड़ों को एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा टेस्टफुल करती है वो है दही। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही से एक तो ये सॉफ्ट बनते हैं और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त होता है। तो अब हम शामिल करेंगे इसमें दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सालन वाले 2 चम्मच मैंने भर के इसमें दही डाला है। अगर आप टेबल स्पून से देखेंगे तो 4 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अमेज़ा बना लेंगे। अच्छा, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमने ऑयल को गर्म करना है, क्योंकि इसमें नमक मिक्स है तो ये बहुत जल्दी पतला हो जाता है। क्योंकि आलू इसमें शामिल है तो आलू अपना पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से अमेज़ा बहुत जल्दी नरम हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि 10 मिनट तक जितना भी आलू अपना पानी रिलीज़ करेंगे वो इसमें शामिल हो जाएगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और फिर पकौड़ों का अमेज़ा थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेंगे। लेकिन अभी इसको ऐसे ही रखेंगे और 10 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वरना अमेज़ा पतला हो जाता है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अमेज़े को हमने मिक्स करके देखा है तो ये माशाल्लाह से उतना जैसा था वैसे हमें चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा। तो अब ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया हुआ है और देखते हैं कि वो गर्म हो गया है। तो पकोड़े निकालने शुरू करते हैं। आइए देखें इसको। चलिए चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज का टुकड़ा इसमें डाला है, तो देखिए इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें पकोड़े डाले जा सकते हैं। तो अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
एहतियात से पकोड़े इसमें डालिएगा, क्योंकि हाथ जो हैं उनको बचाना है, ऑयल ना गिर जाए, हाथ ना जल जाए, तो बहुत एहतियात से पकोड़े इसमें डालेंगे। बाज़ लोग चम्मच से डालते हैं, लेकिन जो टेस्ट और जो उसकी लुक हाथ से आती है वो चम्मच से नहीं आती। एक और चीज़, जब भी आप कोई फ्राई करने वाली चीज़ फ्राई करें तो पहला 1 मिनट जो है वो उसको बिल्कुल ना हिलाया करें, ताकि वो अपनी एक शेप बनाए और फिर उसके बाद आप इसको जो है वो हराएं। तो देखें 1 मिनट हो गया है तकरीबन। अब हम इसको इस तरह हमने हिला लिया है। अब इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वली ये कुक हो जाएं। मीडियम फ्लेम हमने इसके नीचे ऑन की है। तो देखिए माशाल्लाह पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और देखिए दोनों तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त गोल्डन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। इसका मतलब है पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको निकाल लिया जाए। तो अब हम इसको टिश्यू टॉवल के ऊपर निकालेंगे और अपना दूसरा बैच इसमें डालेंगे, ताकि हमारे बाकी पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसके अंदर दूसरा बैच डाल लेते हैं। ऐसे ही हम तमाम पकोड़े रेडी कर लेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना पकोड़े ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। देखिए ये भी हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। ऐसे ही हम तमाम रेडी करेंगे और फिर इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं माशाल्लाह। जी तो आइए चेक करते हैं कि ये बने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के बने हैं माशाल्लाह। तो लीजिए जनाब, बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में बन गए हैं क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से पकोड़े। आप भी बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें, तो एक लाइक तो लाजमी बनता है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।